अरबी भाषा कैसे सीखें, हाउ टू लर्न अरबिक लैंग्वेज। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी भाषा, पहले दिन से अरबी बोलना कैसे सीखें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आओ या आना को अरबी में बोलते हैं ताल। ताल ताल का मतलब होता है आओ या आना। किसी को अगर बुला रहे हो कि तुम आओ तो अंत ताल, या तुम आओ या तुम आना तो ऐसे बोलेंगे अंत ताल। अंत ताल यानी तुम आओ। अब दोस्तों बोलेंगे चलो आओ, उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला ताल। यल्ला का मतलब होता है चलो और आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। यल्ला रोह यानी चलो जाओ। चले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला रोह। यल्ला बोलते हैं चले चलो और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं, तो यल्ला रोह यानी चलो जाओ। मुदीर कहाँ आना है। मुदीर कहाँ आना है, उसे अरबी में बोलेंगे मुदीर वैन ईजी। मुदीर वैन ईजी यानी मुदीर कहाँ आना है। मुदीर का मतलब होता है मुदीर मालिक, और वैन का मतलब होता है कहाँ, ईजी का मतलब होता है आना है। तो मुदीर कहाँ आना है, मुदीर बोलते हैं कपिल को, तो मुदीर वैन ईजी यानी मुदीर कहाँ आना है। मामा कहाँ जाना है, मैडम को मामा बोलते हैं, तो मामा कहाँ जाना है उसे अरबी में बोलेंगे मामा वैन रोह। मामा वैन रोह। मामा का मतलब होता है मैडम, वैन का मतलब होता है कहाँ, रोह का मतलब होता है जाना है। तो मामा कहाँ जाना है उसे अरबी में मामा वैन रोह बोलते हैं। चलो घर पर आओ। चलो घर पर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला ताल बेत। यल्ला ताल बेत। यल्ला का मतलब होता है चलो, घर को अरबी में बेत बोलते हैं और आना को अरबी में ताल बोलते हैं। यल्ला ताल बेत यानी चलो घर पे आओ। यल्ला ताल बेत। यल्ला ताल बेत यानी चलो घर पे आओ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे तैब अना ईजी। तैब अना ईजी यानी ठीक है मैं आ रहा हूँ। तैब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब होता है मैं, ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में तैब अना ईजी बोलते हैं। तैब अना ईजी यानी ठीक है मैं आ रहा हूँ। चलो घर पर आओ जल्दी, उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला ताल बेत सुरा। यल्ला ताल बेत सुरा। यल्ला का मतलब होता है चलो, घर पे आओ यानी ताल बेत। ताल का मतलब होता है आओ और बेत का मतलब होता है घर पे। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। यल्ला ताल बेत सुरा यानी चलो घर पर आओ जल्दी। चलो घर पर आओ जल्दी, उसे अरबी में यल्ला ताल बेत बोलते हैं। 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसे अरबी में खमसा दगीगा ईजी बोलते हैं। खमसा दगीगा ईजी यानी 5 मिनट में आ रहा हूँ। खमसा का मतलब होता है 5, दगीका का मतलब होता है मिनट, ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसे अरबी में खमसा दगीगा ईजी बोलते हैं। अब दोस्तों आपको जो है वो मैडम बोलेंगी मोहम्मद तुम कहाँ हो। मोहम्मद तुम कहाँ हो, उसे अरबी में बोलेंगे मोहम्मद अंत वैन। मोहम्मद अंत वैन यानी मोहम्मद तुम कहाँ हो। मोहम्मद का मतलब होता है नाम और अंत का मतलब होता है तुम। कहाँ हो को अरबी में वैन बोलते हैं। मोहम्मद अंत वैन यानी मोहम्मद तुम कहाँ हो। मोहम्मद तुम कहाँ हो, उसे अरबी में मोहम्मद अंत वैन बोलते हैं। मैं अभी रूम पर हूँ। मैं अभी रूम पर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना अलहीन मौजूद गुरफ़ा। अना अलहीन मौजूद गुरफ़ा यानी मैं अभी रूम पर हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अलहीन का मतलब होता है अभी, मौजूद का मतलब होता है पर हूँ, गुरफ़ा का मतलब होता है रूम। तो मैं अभी रूम पर हूँ, उसे अरबी में अना अलहीन मौजूद गुरफ़ा बोलते हैं। अना अलहीन मौजूद गुरफ़ा यानी मैं अभी रूम पर हूँ। ठीक है हॉस्पिटल पर आओ। ठीक है हॉस्पिटल पे आओ, उसे अरबी में बोलेंगे तैब ताल मुस्तस्फ़ा। तैब ताल मुस्तस्फ़ा। तैब का मतलब होता है ठीक है, ताल का मतलब होता है आओ, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फ़ा बोलते हैं। तो ठीक है हॉस्पिटल पर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे तैब ताल मुस्तस्फ़ा। तैब ताल मुस्तस्फ़ा यानी ठीक है हॉस्पिटल आओ। कौन सा हॉस्पिटल आऊँ, उसे अरबी में बोलेंगे आई मुस्तस्फ़ा ईजी। आई मुस्तस्फ़ा ईजी। आई का मतलब होता है कौन सा, मुस्तस्फ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल, ईजी का मतलब होता है आऊँ। तो कौन सा हॉस्पिटल आऊँ, उसे अरबी में बोलेंगे आई मुस्तस्फ़ा ईजी। आई मुस्तस्फ़ा ईजी यानी कौन सा हॉस्पिटल आऊँ। तुम कहाँ हो नहीं पहुँचे। तुम कहाँ हो नहीं पहुँचे, उसे अरबी में बोलेंगे अंत वैन मा वसल। अंत वैन मा वसल यानी तुम कहाँ हो नहीं पहुँचे। अंत का मतलब होता है तुम, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं,
माँ का मतलब होता है नहीं और वत्सल का मतलब होता है पहुँचे। तो अंत वैन माँ वत्सल, तुम कहाँ हो, नहीं पहुँचे। मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना जाई फी तरीक। मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना जाई फी तरीक। अना का मतलब होता है मैं, जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ को अरबी में फ़ी तरीक बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, उसे अरबी में अना जाई फ़ी तरीक बोलते हैं। अना जाई फ़ी तरीक यानी मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। आओ ड्यूटी छोड़ दो, आओ ड्यूटी छोड़ दो, उसे अरबी में बोलेंगे ताल वद्दी दवाम। ताल वद्दी दवाम, ताल का मतलब होता है आओ, वद्दी का मतलब होता है छोड़ दो, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो आओ ड्यूटी छोड़ दो, उसे अरबी में बोलेंगे ताल वद्दी दवाम। ताल वद्दी दवाम यानी आओ ड्यूटी छोड़ दो। ठीक है कितने बजे ड्यूटी है, ठीक है कितने बजे ड्यूटी है, उसे अरबी में बोलेंगे तैब साह कम दवाम। तैब साह कम दवाम यानी ठीक है कितने बजे ड्यूटी है। ठीक है कितने बजे ड्यूटी है, उसे अरबी में बोलेंगे तैब साह कम दवाम। तैब का मतलब होता है ठीक है, साह का मतलब होता है बजे, कम का मतलब होता है कितने, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो साह कम दवाम यानी कितने बजे ड्यूटी है। ड्यूटी से कब निकलोगे, उसे अरबी में बोलेंगे मीन दवाम मी तयतला। मीन दवाम मी तयतला। मीन का मतलब होता है से, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी, मीता का मतलब होता है कब, यतला का मतलब होता है निकलोगे। ड्यूटी से कब निकलोगे, उसे अरबी में मीन दवाम मीता यतला बोलते हैं। मैं मैसेज करूँगा, मैं मैसेज करूँगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना सव्वी रिसाला। अना सव्वी रिसाला। अना का मतलब होता है मैं, सव्वी का मतलब होता है करूँगा और रिसाला का मतलब होता है मैसेज। अना सव्वी रिसाला यानी मैं मैसेज करूँगा। मैं मैसेज करूँगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना सव्वी रिसाला। मोहम्मद गाड़ी गंदी है, उसे अरबी में बोलेंगे मोहम्मद फ़ी वसख सैयारा। मोहम्मद फ़ी वसख सैयारा यानी मोहम्मद गाड़ी गंदी है। मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद, गाड़ी का मतलब होता है सैयारा, गंदी है को अरबी में वसख बोलते हैं। मोहम्मद फ़ी वसख सैयारा यानी मोहम्मद गाड़ी गंदी है। ठीक है मैं धो दूंगा, ठीक है मैं धो दूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे तैब अना गस्सिल। तैब अना गस्सिल। तैब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब होता है मैं, गस्सिल का मतलब होता है धो दूंगा। ठीक है मैं धो दूंगा, उसे अरबी में तैब अना गस्सिल बोलते हैं। तैब अना गस्सिल यानी ठीक है मैं धो दूंगा। ठीक है मैं धो दूंगा, उसे अरबी में तैब अना गस्सिल बोलते हैं। आज कितने बजे स्कूल है, उसे अरबी में बोलेंगे अलियोम साह कम मदरसा। अलियोम साह कम मदरसा। आज कितने बजे स्कूल है, उसे अरबी में अलियोम साह कम मदरसा बोलते हैं। अलियोम का मतलब होता है आज, साह कम का मतलब होता है कितने बजे, मदरसा का मतलब होता है स्कूल। तो आज कितने बजे स्कूल है, उसे अरबी में अलियोम या इलियोम साह कम मदरसा बोलते हैं। आज कितने बजे स्कूल है, उसे अरबी में इलियोम साह कम मदरसा बोलते हैं। आज कितने बजे छुट्टी है, आज कितने बजे छुट्टी है, उसे अरबी में इलियोम साह कम इजाज़ा बोलते हैं। इलियोम साह कम इजाज़ा यानी आज कितने बजे छुट्टी है। इलियोम का मतलब होता है आज, साह कम का मतलब होता है कितने बजे, इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। आज कितने बजे छुट्टी है, उसे अरबी में इलियोम साह कम इजाज़ा बोलते हैं। मोहम्मद आओ बाज़ार जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे मोहम्मद ताल बरोह सुक। मोहम्मद ताल बरोह सुक। मोहम्मद का मतलब होता है नाम, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं, बाज़ार जाना है को अरबी में बरोह सुक बोलते हैं। बाज़ार जाना है को अरबी में बरोह सुक बोला जाता है। तो मोहम्मद ताल बरोह सुक यानी मोहम्मद आओ बाज़ार जाना है। ठीक है कब जाना है, ठीक है कब जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे तैब मीता बरोह। तैब मीता बरोह। तैब का मतलब होता है ठीक है, मीता का मतलब होता है कब, बरोह का मतलब होता है जाना है। ठीक है कब जाना है, उसे अरबी में तैब मीता बरह बोलते हैं। इंतज़ार करूं या वापस जाऊं, उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी इंतज़ार वल्ला इरजा। सव्वी इंतज़ार वल्ला इरजा। सव्वी का मतलब होता है करूं, इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार, वल्ला का मतलब होता है या, इरजा का मतलब होता है वापस जाऊं। इंतज़ार करूं या वापस जाऊं, उसे अरबी में सव्वी इंतज़ार वल्ला इरजा बोलते हैं। पार्किंग ढूंढो और रुको।
पार्किंग ढूंढो और रुको उसे अरबी में बोलेंगे दव्वर मवक्कफ व वक्फ। दव्वर मवक्कफ व वक्फ। दव्वर का मतलब होता है ढूंढना, मवक्कफ का मतलब होता है पार्किंग, व वक्फ का मतलब होता है और रुको। दव्वर मवक्कफ व वक्फ। दव्वर का मतलब होता है ढूंढो और पार्किंग को अरबी में मवक्कफ बोलते हैं और रुकना को अरबी में वक्फ बोलते हैं। दव्वर मवक्कफ व वक्फ बोलते हैं। मोहम्मद आओ उसी जगह पर। मोहम्मद आओ उसी जगह पर, उसे अरबी में बोलेंगे मोहम्मद ताल नफ्स मकान। मोहम्मद ताल नफ्स मकान। मोहम्मद का मतलब होता है किसी का नाम होता है, वो लोग ज़्यादातर मोहम्मद यूज़ करते हैं, तो मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं, उसी जगह पर को अरबी में नफ्स मकान बोलते हैं। मोहम्मद ताल नफ्स मकान यानी मोहम्मद आओ उसी जगह पर। ठीक है रुको आ रहा हूँ। ठीक है रुको आ रहा हूँ से अरबी में तैब लहदा ईजी बोलते हैं। तैब लहदा ईजी बोलते हैं। तैब का मतलब होता है ठीक है, लहदा का मतलब होता है रुको इंतज़ार करो, ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। ठीक है रुको आ रहा हूँ, तैब लहदा ईजी बोलते हैं। ठीक है रुको आ रहा हूँ को अरबी में तैब लहदा ईजी बोला जाता है। जाओ सामान ले आओ। जाओ सामान ले आओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह जीब अगरात। रोह जीब अगरात। रोह का मतलब होता है जाओ, जीब का मतलब होता है ले आओ, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। तो रोह जीब अगरात यानी जाओ सामान ले आओ। जाओ सामान ले आओ उसे अरबी में रोह जीब अगरात बोलते हैं। कहाँ से सामान लाना है। कहाँ से सामान लाना है उसे अरबी में बोलेंगे मीन वैन जीब अगरात। मीन वैन जीब अगरात। मीन का मतलब होता है से, वैन का मतलब होता है कहाँ, जीब का मतलब होता है ले आना है, और अगरात का मतलब होता है सामान। तो कहाँ से सामान लाना है उसे अरबी में बोलेंगे मीन वैन जीब अगरात। मीन वैन जीब अगरात यानी कहाँ से सामान लाना है। मोहम्मद आओ सामान पहुँचा दो। मोहम्मद आओ सामान पहुँचा दो उसे अरबी में बोलेंगे मोहम्मद ताल वद्दी अगरात। मोहम्मद ताल वद्दी अगरात। मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं, पहुँचा दो को अरबी में वद्दी बोलते हैं। मोहम्मद ताल वद्दी अगरात बोलते हैं। मोहम्मद ताल वद्दी अगरात यानी मोहम्मद आओ सामान पहुँचा दो। मामा कहाँ पहुँचाना है सामान। मामा यानी मैडम को मामा बोलते हैं, तो मामा कहाँ पहुँचाना है सामान। मामा मामा वैन वद्दी अगरात। मामा वैन वद्दी अगरात। मामा का मतलब होता है मैडम, वैन का मतलब होता है कहाँ, वद्दी का मतलब होता है पहुँचाना, अगरात का मतलब होता है सामान। मामा कहाँ पहुँचाना है सामान उसे अरबी में मामा वैन वद्दी अगरात बोलते हैं। मोहम्मद थोड़ा तेज़ चलो उसे अरबी में बोलेंगे मोहम्मद सोए एमसी सुरा बोलते हैं। मोहम्मद सोए एमसी सुरा बोलते हैं। मोहम्मद थोड़ा तेज़ चलो उसे अरबी में मोहम्मद सोए एमसी सुरा बोलते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद यानी नाम, और थोड़ा को अरबी में सोए बोलते हैं, तेज को अरबी में सुरा बोलते हैं, चलो को अरबी में एमसी बोलते हैं। तो मोहम्मद सोए एमसी सुरा बोलते हैं। मोहम्मद थोड़ा तेज चलो को अरबी में मोहम्मद सोए एमसी सुरा बोला जाता है। ठीक है कोई परेशानी नहीं। ठीक है कोई परेशानी नहीं को अरबी में तैब माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। तैब माफ़ी मुश्किल यानी ठीक है कोई परेशानी नहीं। ठीक है को अरबी में तैब बोलते हैं। कोई परेशानी को अरबी में माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। माफ़ी मुश्किल यानी कोई परेशानी नहीं। ठीक है कोई परेशानी नहीं को अरबी में तैब माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। गाड़ी धीरे चलाओ। गाड़ी धीरे चलाओ से अरबी में सैयारा सूक बतियाह बोलते हैं। सैयारा सूक बतियाह यानी गाड़ी धीरे चलाओ। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, सूक का मतलब होता है चलाओ, और धीरे को अरबी में सोए या बतियाह बोलते हैं। सैयारा सूक बतियाह गाड़ी धीरे चलाओ। गाड़ी धीरे चलाओ को अरबी में बोलते हैं सैयारा सूक बतियाह। मैं धीरे चल रहा हूँ। मैं धीरे चल रहा हूँ से अरबी में अना एमसी बतियाह। अना का मतलब होता है मैं, एमसी का मतलब होता है चल रहा हूँ, और बतियाह का मतलब होता है धीरे। तो मैं धीरे चल रहा हूँ उसे अरबी में अना एमसी बतियाह बोलते हैं। अना एमसी बतियाह यानी मैं धीरे चल रहा हूँ। कब लाइसेंस बनाओगे। कब लाइसेंस बनाओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीता सल्लेह रुख्सा। मीता सल्लेह रुख्सा यानी कब लाइसेंस बनाओगे।
मीता का मतलब होता है कब, सल्लेह का मतलब होता है बनाओगे, रुख्सा का मतलब होता है लाइसेंस। कब लाइसेंस बनाओगे उसे अरबी में मीता सल्लेह रुख्सा बोलते हैं। कब आइडेंटिटी बनाओगे, कब आइडेंटिटी बनाओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीता सल्लेह इकामा, मीता सल्लेह इकामा। मीता का मतलब होता है कब, सल्लेह का मतलब होता है बनाओगे, इकामा का मतलब होता है आईडी। तो कब आईडी बनाओगे उसे अरबी में मीता सल्लेह इकामा बोलते हैं। मीता सल्लेह इकामा यानी कब आइडेंटिटी बनाओगे। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे फिल सैयारा बेंजीन माफ़ी, फिल सैयारा बेंजीन माफ़ी। फिल का मतलब होता है में, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। फिल सैयारा बेंजीन माफ़ी यानी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है उसे अरबी में फिल सैयारा बेंजीन माफ़ी बोलते हैं। मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए, मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा फ्लूस हग्गी बेंजीन, अना इबगा फ्लूस हग्गी बेंजीन। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा, हग्गी बेंजीन यानी पेट्रोल का। तो मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए उसे अरबी में अना इबगा फ्लूस हग्गी बेंजीन बोलते हैं। अना इबगा फ्लूस हग्गी बेंजीन यानी मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए। गाड़ी खराब हो गई है अचानक, गाड़ी खराब हो गई है अचानक उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा खरबान फजा, सैयारा खरबान फजा। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, खरबान का मतलब होता है ख़राब हो गई है और फजा का मतलब होता है अचानक। तो गाड़ी ख़राब हो गई है उसे अरबी में सैयारा खरबान फजा बोलते हैं। गाड़ी अचानक रुक गई, गाड़ी अचानक रुक गई उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा वक़्फ़ फजा, सैयारा वक़्फ़ फजा। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, वक़्फ़ का मतलब होता है रुक गई और फजा का मतलब होता है अचानक। गाड़ी अचानक रुक गई उसे अरबी में सैयारा वक़्फ़ फजा बोलते हैं। सैयारा वक़्फ़ फजा यानी गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी अचानक रुक गई उसे अरबी में सैयारा वक़्फ़ फजा बोलते हैं। कब दोगे सैलरी उसे अरबी में बोलेंगे मीता आती रातीब, मीता आती रातीब। मीता का मतलब होता है कब, आती का मतलब होता है दोगे और रातीब का मतलब होता है सैलरी। कब दोगे सैलरी उसे अरबी में मीता आती रातीब बोलते हैं या रातीब का मतलब होता है सैलरी। मीता आती रातीब यानी कब दोगे सैलरी। कल मदरसा बंद है, कल मदरसा बंद है उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा मदरसा शक्कर, बुकरा मदरसा शक्कर यानी कल मदरसा बंद है। बुकरा का मतलब होता है कल, मदरसा का मतलब होता है मदरसा, शक्कर का मतलब होता है बंद है। तो कल मदरसा बंद है उसे अरबी में बुकरा मदरसा शक्कर बोलते हैं। बुकरा मदरसा शक्कर यानी कल मदरसा बंद है। कल मदरसा बंद है उसे अरबी में बुकरा मदरसा शक्कर बोलते हैं। मैं बैठा हूँ गाड़ी में, मैं बैठा हूँ गाड़ी में उसे अरबी में बोलेंगे अना यगअद फीस, फीस सैयारा, अना यगअद फीस सैयारा। अना का मतलब होता है मैं, यगअद का मतलब होता है बैठा हूँ, फ़ी का मतलब होता है मैं, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो मैं बैठा हूँ गाड़ी में उसे अरबी में अना यगअद फीस सैयारा बोलते हैं। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा उसे अरबी में अना मा सवी इंतज़ार बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है करूँगा और इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार। तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगा उसे अरबी में अना मा सवी इंतज़ार बोलते हैं। अना मा सवी इंतज़ार यानी मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा उसे अरबी में अना मा सवी बोलते हैं। अना मा सवी इंतज़ार यानी मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। यह जगह बहुत दूर है, यह जगह बहुत दूर है उसे अरबी में बोलेंगे हादा मकान मर्रा बईद, हादा मकान मर्रा बईद। हादा का मतलब होता है यह, मकान का मतलब होता है जगह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, बईद का मतलब होता है दूर है। यह जगह बहुत दूर है उसे अरबी में हादा मकान मर्रा बईद बोलते हैं। हादा मकान मर्रा बईद यानी यह जगह बहुत दूर है। यह जगह बहुत दूर है उसे अरबी में
हादा मकान मर्रा बईद बोलते हैं। मुझे रास्ता नहीं पता है, मुझे रास्ता नहीं पता है, उसे अरबी में बोलेंगे अना मा अर्फ तरीक, अना मा अर्फ तरीक। अना का मतलब होता है मुझे, मा का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है पता है, तरीक का मतलब होता है रास्ता। मुझे रास्ता नहीं पता है, उसे अरबी में अना मा अर्फ तरीक बोलते हैं। अना मा अर्फ तरीक यानी मुझे रास्ता नहीं पता है। अना का मतलब होता है मुझे, मा का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है पता है, तरीक का मतलब होता है रास्ता। मुझे रास्ता नहीं पता है, उसे अरबी में अना मा अर्फ तरीक बोलते हैं। पहले तुम लोकेशन भेजो, पहले तुम लोकेशन भेजो, उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत अरसल मौका, अव्वल अंत अरसल मौका। अव्वल का मतलब होता है पहले, अंत का मतलब होता है तुम, अरसल का मतलब होता है भेजो, मौका का मतलब होता है लोकेशन। तो पहले तुम लोकेशन भेजो, उसे अरबी में अव्वल अंत अरसल मौका बोलते हैं। अव्वल अंत अरसल मौका बोलते हैं। पहले तुम लोकेशन भेजो, उसे अरबी में अव्वल अंत अरसल मौका बोलते हैं। तुम आओ मैं बाहर हूँ, तुम आओ मैं बाहर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अंत ताल अना बर्रा, अंत ताल अना बर्रा यानी तुम आओ मैं बाहर हूँ। तुम आओ उसे अरबी में अंत ताल बोलते हैं। मैं बाहर हूँ उसे अरबी में अना बर्रा बोलते हैं। तुम आओ मैं बाहर हूँ उसे अरबी में अंत ताल अना बर्रा बोलते हैं। अंत ताल अना बर्रा यानी तुम आओ मैं बाहर हूँ। तुम आओ मैं बाहर हूँ उसे अरबी में अंत ताल अना बर्रा बोलते हैं। तुम निकलो मैं पहुँच गया, तुम निकलो मैं पहुँच गया, उसे अरबी में अंति यतला अना वसल, अंति यतला यानी तुम निकलो, अना वसल यानी मैं पहुँच गया। अंति, अंति का मतलब होता है तुम, यतला का मतलब होता है निकलना, अना का मतलब होता है मैं, वसल का मतलब होता है पहुँच गया। तुम निकलो मैं पहुँच गया, उसे अरबी में अंति यतला अना वसल बोलते हैं। तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में अंत इजलिस अना इजी बोलते हैं। अंत इजलिस अना इजी बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, इजलिस का मतलब होता है बैठो, अना का मतलब होता है मैं, इजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में अंत इजलिस अना इजी बोलते हैं। अंत इजलिस अना इजी यानी तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। अंत इजलिस अना इजी यानी तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। तुम्हें भी कुछ चाहिए, उसे अरबी में बोलते हैं हत्त अंत इबगा से बोलते हैं। हत्ता का मतलब होता है भी, अंत का मतलब होता है तुम्हें, इबगा का मतलब होता है चाहिए, से का मतलब होता है कुछ। तो तुम्हें भी कुछ चाहिए, उसे अरबी में हत्त अंत इबगा से बोलते हैं। हत्ता अंत इबगा से यानी तुम्हें भी कुछ चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे ला अना मा इबगा, ला अना मा इबगा यानी मुझे नहीं चाहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसे अरबी में ला अना मा इबगा बोलते हैं। ला का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब होता है मुझे, मा का मतलब होता है नहीं, इबगा का मतलब होता है चाहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसे अरबी में ला अनमा इबगा बोला जाता है। ला अनमा इबगा यानी नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम पैसे दो सामान चाहिए, तुम पैसे दो सामान चाहिए, उसे अरबी में अंत आति फ्लूस इबगा अगरात बोलते हैं। अंत आति फ्लूस इबगा अगरात बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, आति का मतलब होता है दो, फ्लूस का मतलब होता है पैसा, इबगा का मतलब होता है चाहिए, अगरात का मतलब होता है सामान। तो तुम पैसा दो सामान चाहिए। अंत आति फ्लूस इबगा अगरात बोलते हैं। अंत आति फ्लूस इबगा अगरात बोलते हैं। कोई बात नहीं पैसा ले लो, कोई बात नहीं पैसा ले लो, उसे अरबी में बोलेंगे आति सील फ्लूस। आति सील फ्लूस यानी कोई बात नहीं पैसा ले लो। आति का मतलब होता है कोई बात नहीं, सील का मतलब होता है ले लो, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। कोई बात नहीं पैसा ले लो, उसे अरबी में आती सील फ्लूस बोलते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसे अरबी में मा इन दी फ्लूस बोलते हैं। मा इन दी फ्लूस यानी मेरे पास पैसा नहीं है। मा का मतलब होता है नहीं, इंदी का मतलब होता है पास, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मेरे पास पैसा नहीं है, उसे अरबी में मा इन दी फ्लूस बोलते हैं।
माइन दी फ्लूस यानी मेरे पास पैसा नहीं है। कैसे पैसे नहीं है, कैसे पैसे नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे के फ्लूस माफ़ी, के फ्लूस माफ़ी। केफ का मतलब होता है कैसे, फ्लूस का मतलब होता है पैसा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं। कैसे पैसे नहीं है उसे अरबी में के फ्लूस माफ़ी बोलते हैं, के फ्लूस माफ़ी बोला जाता है। कैसे पैसे नहीं है को अरबी में के फ्लूस माफ़ी बोलते हैं। कसम से ज़रूरी है पैसा दे दो, कसम से ज़रूरी है पैसा दे दो उसे अरबी में बोलेंगे बिल्लाह फ़ी ज़रूरी आति फ्लूस, बिल्लाह फ़ी ज़रूरी आति फ्लूस। बिल्लाह का मतलब होता है कसम से, फ़ी का मतलब होता है, ज़रूरी का मतलब होता है ज़रूरी, आती का मतलब होता है दे दो, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो सबसे ज़रूरी है पैसा दे दो उसे अरबी में बिल्लाह फ़ी ज़रूरी आती बोला जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।